नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by 4K Stogram. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है भारत क्यूआर के लिए, जो कि एक नए टाइप का पेमेंट सिस्टम है। अगर आप दोस्तों काम में लेते हैं अभी तक, मान लीजिए भीम ऐप को या फिर यूपीआई को या फिर पेटीएम वगैरह को, तो ये एक ऐसा ही ऑप्शन इसको डेवलप किया है दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो मर्चेंट है वो अपने पास में रखेगा सामने एक सिंगल क्यूआर कोड को। आप उस कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद में आप डायरेक्टली पे कर पाएंगे। यहाँ पे करीब 14 बैंक सभी लिस्ट में है और ये सपोर्ट करता है मास्टर कार्ड्स को, वीजा कार्ड्स को और रुपे कार्ड्स को। तो होगा क्या कि आप डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कीजिए जिस भी बैंक का आप यूज करते हैं अकाउंट उस बैंक की, उसके बाद में आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा भारत क्यूआर का और आप डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर दीजिए। तो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आपके पास में वैरायटी है। अगर आपको एक यूज करना है, दूसरा यूज करना है, पेटीएम यूज करना है, फ्रीचार्ज यूज करना है, भीम यूज करना है, तो सभी जो है वो ऑल अक्रॉस एक अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है। और बाद में आधार पे जब आ जाएगा तब और अच्छे से हम देखेंगे ऐसे ही डिजिटल पेमेंट्स को होते हुए। दोस्तों जो अगला यहाँ पे अपडेट है वो आता है COAI की तरफ से, यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो ये कहती है कि करीब करीब 2,500 करोड़ का खर्चा आएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं अभी जितने भी मोबाइल फोन नंबर्स चल रहे हैं इंडिया में, जितने भी नंबर आज तक इशू हुए हैं, अगर उन सभी को कनेक्ट करना है आधार कार्ड से KYC प्रोसेस के जरिए। दोस्तों ट्राई ने कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर ऐसा हो तो एक अच्छी बात है, जहां पे एक डेटाबेस जो है वो काफी स्ट्रांग बनेगा और आने वाले जो नए कस्टमर्स होंगे उन सबको जो है ये ऑप्शन मिलेगा कि वो सिर्फ KYC प्रोसेस के जरिए ही अपना सिम ले सकते हैं। तो चीज तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, तो कॉस्ट यहां पे बड़ी है 2,500 करोड़ की, और ऐसे में ये जो कॉस्ट है ये बेयर करनी होगी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को। तो अगर आगे ऐसा इंस्ट्रक्शन निकल के आएगा तो अच्छी बात है, एटलीस्ट जो डिजिटाइज हम कर पाएंगे सभी को ऑल अक्रॉस और रिकॉर्ड एक प्रॉपर मेंटेन होगा। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, वो तो पता नहीं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और यूके में पायरेसी को थोड़ा सा काबू करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों क्या करने वाले हैं कि जो आपको मिलते हैं सर्च रिजल्ट्स, वहां पे जो इनिशियल पेजेस होंगे, बेसिकली जो रैंकिंग होती है, वहां पे आपको किसी भी ऐसी वेबसाइट के बारे में देखने को कोई नहीं मिलेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन जहां पे कोई भी कॉपीराइट कंटेंट या फिर ऐसा पायरेसी वाला काम जो है वो होता है। तो अच्छी चीज है। लेकिन गूगल ये भी कहता है साथ में कि जो लोग ऐसा कंटेंट यूज करते हैं या फिर पायरेसी जो है वो करते हैं इंटरनेट पे, वो गूगल सर्च जो है वो तो करते ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा मोस्टली जाते हैं सीधा वेबसाइट, उनके वेबसाइट के नाम पता होते हैं। तो यहाँ पे वो इसको करके कितना कंट्रोल करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव है। और ऐसे में पायरेसी आपको पता है कि कितना बड़ा जाल बन के बैठा है, काबू करना बहुत ही मुश्किल, तरीके से इंपॉसिबल। लेकिन जो भी शुरुआत कर रहे हैं तो शायद कुछ और फायदा हो जाए, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो गाने बनाते हैं उनका, कि उनका जो डेटा है, जो उनका कंटेंट है वो कहीं पे लीक ना हो, उनको उनके पैसे जो है उसकी वैल्यू पूरी मिल जाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने एक्वायर कर लिया है एक स्टार्टअप को जिसका नाम है रियल फेस, जो कि एक्सपर्ट था AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को लेके। यहां पे दोस्तों टोटल कॉस्ट एक्विजिशन की वो है $2 मिलियन, यानी करीब करीब 13.5-14 करोड़ के आसपास। अब अगले आईफोन में जरूर शायद ऐसा कुछ फीचर देखने को मिलेगा, एप्पल कुछ तो यहां पे शामिल करने वाला है। 14 करोड़ देके कंपनी को खरीद लिया और बाद में बोलेंगे मैजिकल मैजिकल रेडिकल रेडिकल, फेस स्कैन कर लो, बहुत बढ़िया है। एंड्रॉइड में तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, डेफिनेटली एडवांस्ड होगा क्योंकि AI बेस्ड होगा एंड्रॉइड में। लेकिन मेरे को जहां तक याद है एंड्रॉइड 4.0 या फिर 4.1 से हमको देखने को मिलता है फेस रिकग्निशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो एक फोन ऐसा लॉन्च करने वाला है 27 फरवरी को MWC में, जहां पे 5x ऑप्टिकल जूम होने वाला है। अब ये एप्पल वाली अप्रोच यूज करने वाला है, जहां पे 2 सेपरेट लेंसेज होंगे, 2 सेपरेट सेंसर्स होंगे। जैसे एप्पल में आपको मिलता है iPhone 7 Plus में 2x जूम, या फिर क्या पता ये जैसे Asus का Zenfone जूम था, वैसी कुछ अप्रोच लेके आने वाले हैं, जहां पे आपको फिजिकली लेंस जो है वो मूव होंगे और उसके बाद में जूम मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि ओप्पो कैसा कैमरा फोन लॉन्च करता है, और अगर साथ में हार्डवेयर थोड़ा सा अच्छा हो तो शायद एक बैलेंस्ड फोन क्या पता बन जाएगा, वरना अगर सिर्फ फोन सेल्फी कैमरा करेंगे तो ठीक है, अलग बात है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है SpaceX की तरफ से, और जो रॉकेट था Falcon 9 वो सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है और वो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां पे कुछ फूड आइटम्स हैं, उसके अलावा दोस्तों कुछ और वहां पे आइटम्स हैं जो काम में ले जाएंगे तरह तरह की रिसर्च के लिए। और ये पहला सक्सेसफुल लॉन्च में हम कह सकते हैं Falcon 9 का जो किया गया नासा के लिए। इससे पहले लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 13 सेकंड पहले इसको रोक दिया गया और उसके बाद में
दोबारा किया गया तो सक्सेसफुल लॉन्च था। और आगे चल के देखते हैं कि फैल्कन 9 और किस तरीके से क्या क्या काम करता है। नासा के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं स्पेसएक्स को। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आपके लिए गुड न्यूज बन सकता है। अगर आप परेशान हैं अपने फोन की खराब बैटरी लाइफ से और आप वेट कर रहे हैं कि कैसे कोई नए टाइप की बैटरीज आएंगी, तो हालांकि ग्रेफीन बैटरीज को आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे दोस्तों शायद लिथियम आयन बैटरीज की जगह पे आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी लिथियम सल्फर बैटरीज, जहां पे जो चार्ज डेंसिटी होने वाली है वो बहुत ज्यादा होगी। और ऐसे में अभी तक जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपको इन बैटरीज में ज्यादा रिचार्ज साइकिल देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन रिसेंटली दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा काम करके दिखाया है जहां पे जो इनकी रिचार्ज साइकिल उनको काफी बढ़ा दिया गया है। तो क्या पता आपको आगे चल के लिथियम सल्फर बैटरीज मिल जाएं, जिससे फोन में जो बैटरी का साइज है थोड़ा छोटा होगा। क्या पता फोन थोड़े स्लिम बने, क्या पता फोन थोड़े छोटे बने, या अगर नहीं बनते हैं स्लिम तो एटलीस्ट आपको सेम साइज में कुछ अच्छी बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बैटरी का नाम यार फोन के बारे में लेना मतलब आजकल तो बहुत पाप हो गया है। दोस्तों अगला अपडेट आता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। अगर आप दोस्तों सिम कार्ड परचेज करते हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है रिलायंस जियो सिम बेस्ड एक स्कैम को लेके। ये दोस्तों लोग क्या करते थे कि जैसे ही कोई कस्टमर जाता था सिम कार्ड खरीदने के लिए तो वो थंब इंप्रेशन को 2 बार लेते थे और उसके बाद में एक सिम तो कस्टमर को दे दिया जो एक फ्री सिम कस्टमर लेने आया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो दूसरा थंब इंप्रेशन लिया उससे एक और सिम कार्ड इशू किया, जो आधार कार्ड की कॉपी थी उसको यूज करते हुए एक और सिम कार्ड को इशू किया। और उसके बाद में दोस्तों वो एक तरीके से किसी दूसरे के आईडी का सिम कार्ड कुछ 1000, 2000, 500, 100 रुपए लेके और मार्केट में बेच रहे थे लोगों को जिनको चाहिए थे ऐसे सिम कार्ड जिसमें आईडी उनकी अपनी ना हो। तो ये दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। ऐसे में मतलब पहले तो ये काम बहुत होता था कि मतलब आपकी फोटो जो है, अब पता है आपको कि आपने लाइसेंस की वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करवाई है तो उसमें से कौन कैसे क्या मैच करता है, और मतलब बस लगा लगा के आईडी जो सिम बेचते थे बिना इसी आईडी प्रूफ के। लेकिन यहाँ पे आधार बेस्ड सिस्टम को काम में लेने के बाद में ऐसा काम हो रहा है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आप अगर एक सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं, अगर आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं कभी, तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कैसे लिया जा रहा है, कब लिया जा रहा है, कि ऐसा ना हो कि आपसे एक से ज्यादा बार फिंगरप्रिंट लिए जाएं और बाद में आपकी आईडी का सिम किसी और को मिल जाए और वो बाद में उसका मिसयूज करे और नाम जो है वो आपका है यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है। शायद आप सावधान रहेंगे तो आप ऐसे में ऐसे किसी फ्रॉड से बचे रहेंगे। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है सोलर सेल्स को लेके, और एक नई टेक्निक आई है जहां से सोलर सेल्स को मास स्केल में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतनी कम कॉस्ट उसकी होगी, जैसे कि अखबार छपते हैं तो दोस्तों ऐसे ही सोलर सेल्स को प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद में जो सोलर पैनल्स होंगे वो मानिए कि इतने ईजी हो जाएंगे, मतलब इतने थिन एकदम ऐसे फिल्म बेस्ड, जहां पे जो एफिशिएंसी है वो भी करीब करीब 20% की है। और उसके बाद में प्रैक्टिकली आप किसी भी सरफेस को सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। आगे चल के क्या पता आप सीधा अपने घर की पूरी छत के ऊपर एक शीट बिछा दें पूरे ऐसे पैनल्स की बहुत ही कम कॉस्ट में, और उसके बाद में आपको काफी कमाल का यहाँ पे आउटपुट मिले। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इनका मास प्रोडक्शन बहुत ही चीप है और बड़े स्केल पे कर पाना बहुत आराम से पॉसिबल भी है। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है बुलेट प्रूफ शील्ड को लेके। ये एक ऐसी कमाल की शील्ड दोस्तों जहां पे जो वेट है वो है सिर्फ 55 पाउंड्स का। यहां पे 12 लेयर्स हैं केवलार की, एल्यूमिनियम का यहाँ पे फ्रेम है, और ये दोस्तों 9mm पिस्टल, उसके अलावा 0.357 या फिर 0.44 मैग्नम पिस्टल्स को रोक सकती है। जो बुलेट सामने से आएंगे दोस्तों वो आर पार नहीं जा पाएंगी। और ये काफी कमाल की फोल्डिंग डिजाइन के साथ में आती है जहां पे बस इसको फोल्ड करके कैसे भी छोटी सी स्पेस में कैरी किया जा सकता है, और बाद में आप उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये पुलिस वगैरह दोस्तों शायद अगर काम में ले तो अच्छी बात है, और ऐसे में अगर इंडिया में लेके आई जाए तो और अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसको कौन से कंट्री के कौन से पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम में लेने वाले हैं। लेकिन जो डिवाइस है वो कमाल का है ना, फोल्डिंग बुलेट प्रूफ शील्ड आपके हाथ में है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया 8 के बारे में। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि भाई नोकिया 8 जो है वो नाम तो सामने आ गया है, नोकिया लॉन्च करेगा एनडब्ल्यूसी में। तो यहां पे दोस्तों JD.com, जी हां ये वही वेबसाइट है जहां पे आपको मिलता है नोकिया 6, और यहां पे नोकिया 8 भी लिस्ट हुआ है सामने। हालांकि जो फोटोज हैं वो देख के लगता है कि जो सेम हम देखी थी रेंडर्स में वही है, तो कितना ऑथेंटिक है वो तो नहीं पता। लेकिन जो प्राइस दोस्तों यहां पे है वो है करीब $463 की, यानी करीब करीब 32,000 रुपए के आसपास। और नोकिया 8 जो है वो एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है। तो अब ठीक है, नोकिया 8 मतलब ये जो लिस्टिंग है ये रियल है फेक तो नहीं पता, लेकिन आप सोच के देखो सिर्फ एक बार कि अगर आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड नोकिया मिले 32,000 रुपए के आसपास, तो कितनी कमाल की बात होगी। मतलब सैमसंग की तो शायद बैंड बच जाएगी यहां पे जब सैमसंग लेके आएगा S8, क्योंकि उससे पहले अगर नोकिया अनाउंस कर देता है एक ऐसी प्राइस में अपना एक फ्लैगशिप फोन, तो मतलब
बल्ले बल्ले फिर सबके लिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi लॉन्च करने वाला है Pinecone प्रोसेसर जो है, जो उनका खुद का एक होम ग्रोन प्रोसेसर होगा, उस पे बेस्ड एक फोन। जो लॉन्च डेट है वो है 28 फरवरी। ये MWC में नहीं होने वाला है, ये एक अलग से लॉन्च इवेंट होगा। Xiaomi ने पहले मना कर दिया था कि वो नहीं जा रहे हैं MWC में। अब देखते हैं कि ये Mi 5C होगा मेरे ख्याल से। तो अब क्या स्पेक्स होती हैं, क्या फोन निकल के आता है जब लॉन्च कर देगा 28 फरवरी को। अगला अपडेट दोस्तों ये है ESA की तरफ से, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, और यहां पे इसरो की दोस्तों सफलता हुई है PSLV C-37 के साथ में। उसके बाद में ESA ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एक बार वापस से इसरो के साथ में कोलैबोरेट करे किसी मिशन के लिए काम करने के लिए। यहां पे दोस्तों करंटली ESA काम कर रहा है मरकरी के मिशन को लेके, जुपिटर के मिशन को लेके, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो जो मार्स लैंडर मिशन था ESA का वो फेल हो गया था। तो करंटली ESA चाहता है कि वो मिले इसरो के साथ में और कुछ एक कोलैबोरेशन में काम करे किसी एक और मिशन के लिए। क्या पता हमारी जो टेक्निक्स हैं वो और जब मिल जाएंगी बाहर दूसरे कंट्री साथ में, तो सबका फायदा होगा और हमारे देश का नाम और ज्यादा ऊपर निकल के आ जाएगा। दोस्तों फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।